अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आज की वीडियो है डायबिटीज़ टाइप 2 की डाइट के बारे में। और डायबिटीज़ टाइप 2 होती क्या है? स्टमक कन्वर्ट फूड टू ग्लूकोज, देन ग्लूकोज एंटर इन आवर ब्लड स्ट्रीम। Pancreas produce insulin but it is resistant to effectively use glucose, unable to enter effectively in our body. Then glucose levels increases in our blood stream. Uncontrolled diabetes हमारे organs को badly affect करती है। Diabetic patients को high blood pressure और heart disease का रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमें अपना salt intake को बहुत कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही हमें अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है और ऐसी फूड इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करें और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL को इम्प्रूव करें। तमाम ग़िज़ाएँ ऑयली फ़िश, एवोकाडो और नट्स और सीड्स हमारे HDL लेवल्स को इम्प्रूव करती हैं, तो इन्हें हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए। जब हम डाइट की बात करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत होती है, यानी कि तमाम फूड ग्रुप से खाना खाने की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन, डेयरी एंड फैट। तो हमें इन तमाम 5 ग्रुप्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, मगर कौन से फूड ग्रुप्स को किस तरीके से इंक्लूड करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में शामिल हैं ओट्स, ब्राउन पास्ता, होल व्हीट चपाती, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस, बासमती राइस। इसके साथ स्वीट पोटैटोज़ और बेबी पोटैटोज़ विद पील भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में शामिल होते हैं। सिंपल कार्ब्स को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से स्पाइक होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में आप ले सकते हैं फ़िश, चिकन, मटन, लीन मीट, बीफ, एग्स और कॉटेज चीज़। इसके अलावा आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, मुख्तलिफ दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और नट्स से भी अपना प्रोटीन पोर्शन ले सकते हैं। और बस कोशिश कीजिएगा कि नट्स सॉल्टेड ना हो। और टोफू, सोयाबीन, सोया मिल्क, इन सब चीज़ों से आप अपना प्रोटीन पोर्शन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेयरी की। तो डेयरी में आपने लो फैट लेना है। कॉटेज चीज़ से आप अपना डेयरी पोर्शन ले सकते हैं। इसके अलावा आप मिल्क, लो फैट योगर्ट, स्लाइस चीज़ जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। पोर्शन में लीजिएगा, मैंने बहुत डिटेल में डेयरी की वीडियो बनाई थी, आप वो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा और उसमें मैंने सारे पोर्शन शेयर किए हैं। फ़ैट्स को भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें फ़ैट इस्तेमाल करना चाहिए अपने खानों में। और ऑलिव ऑयल हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, कैनोला ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कम से कम इनको यूज़ करना चाहिए। और स्पेशली बटर और घी को बहुत ही कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो आर्टरी में क्लॉग होने का उनसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसके साथ ही फ़ैट्स हमें बी विटामिन एब्जॉर्ब करने में बॉडी में हेल्पफुल होते हैं, तो इसका इस्तेमाल हमें करना है लेकिन लिमिटेड करना है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। तो डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्रूट लेना बंद कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट फ्रक्टोज में, तो वो हमारे शुगर लेवल को स्पाइक कर सकता है। लेकिन अगर हम लिमिट में लेंगे, 3 पोर्शन से ज़्यादा नहीं एक्सीड करेंगे, एक साथ सारे पोर्शंस नहीं लेंगे, 80 ग्राम में एट अ टाइम एक पोर्शन हम फ्रूट लेते हैं, तो उसे पूरे दिन में डिवाइड करके 3 टाइम हम ले सकते हैं बासानी कोई भी फल। फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर मिलता है, तो हमें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हमें ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन एट अ टाइम 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हमें ड्राई फ्रूट्स या सीड्स या नट्स नहीं लेने चाहिए। अगर आपका दिल चाहता है तो आप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं। 150 ml से ज़्यादा नहीं लीजिएगा, दिन में एक ही दफ़ा जूस का इस्तेमाल करें। अगर स्लश ले लें, यानी कि पूरे फ्रूट को ब्लेंड करके आप ले लेते हैं वाटर के साथ या स्मूदी बना के अपनी पोर्शन में डेयरी के पोर्शन के साथ, तो भी आप ले सकते हैं 150 ml तक। बट एज ए डायबिटिक पेशेंट आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप होल फ्रूट खा लें, जूस को अवॉइड करें। फिर भी कभी दिल चाहता इंसान है तो 150 ml तक आप ले सकते हैं। साथ में कोशिश करें कि एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ले लें, टोस्ट ले लें, ताकि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी में स्लोली रिलीज़ होने में, ये जूस को भी और कार्ब को, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करेंगे, स्लोली रिलीज़ हो गई आपकी बॉडी में। अब आ जाती हैं वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं हमारे लिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में, और कोशिश करना चाहिए कि हर मील में कम से कम भी हाफ़ प्लेट हम वेजिटेबल इंक्लूड करें। ऐसे कच्ची सब्जियां भी ले सकते हैं, यानी कि सलाद की फॉर्म में भी ले सकते हैं, सौते करके भी ले सकते हैं और सब्ज़ी बना के भी खा सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि ऑयल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। तो ये हमें जब भी भूख महसूस हो हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए एक बोल सलाद का बना के।
तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहतर बनाने में और हमारी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में। हम फूड पोर्शंस देख लेते हैं कि होल डे आपने किस तरह से इसको डिवाइड करना है। तो फीमेल को अगर वेट रिड्यूस करना है तो वो कार्ब या मेंटेन भी करना है तो वो कार्ब्स 4 to 6 पोर्शन लेंगी पूरे दिन में डिवाइड करके। एट ए टाइम 2 पोर्शन से ज़्यादा कार्ब नहीं लेने हैं। प्रोटीन 2 to 3 पोर्शन है, हर मील में 1 प्रोटीन पोर्शन ज़रूर लेना है। 1 डेयरी पोर्शन लेने की भी कोशिश करें। पूरे दिन में 3 डेयरी पोर्शन लेने हैं। फैट 2 to 3 पोर्शन लेना है। फ्रूट 3 पोर्शन लेना है और नट्स और सीड्स ज़रूर इंक्लूड करें इसी फ्रूट पोर्शन में। वेजिटेबल्स ज़रूर इंक्लूड करें अपने तीनों मील्स में और हाफ़ प्लेट मिनिमम आप ज़रूर ऐड करें सलाद या फिर सब्ज़ी सौते हुई भी या सब्ज़ी बनी हुई कम से कम ऑयल में। और अगर हम मेल का देखते हैं उनको वेट रिडक्शन के लिए की ज़रूरत है या फिर उनको मेंटेन करना है अपना वेट या शुगर मेंटेन करनी है तो भी वो कार्ब 7 to 8 पोर्शन लें। और प्रोटीन पूरे दिन में डिवाइड करके 3 पोर्शन है, डेयरी 3 पोर्शन है, फैट 3 पोर्शन है, फ्रूट्स 3 पोर्शन है, नट्स और सीड्स का अगेन इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। सैलड्स लें और सौते वेजिटेबल्स लें और मुख्तलिफ़ सब्जियों को मिला कर लें ताकि आपको मुख्तलिफ़ सब्जियों से मुख्तलिफ़ विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा है। फिर आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटी। तो हमें रेगुलर हाफ़ आवर कम से कम भी वॉक ज़रूर करनी चाहिए या फिर कोई भी एक्सरसाइज जो भी आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है और आपकी हार्ट रेट बढ़ाती है। उसमें हार्ट हेल्दी 1 माइल एक्सरसाइज भी वर्कआउट भी आ जाता है या किसी भी किस्म का और कोई वर्कआउट जो आपको पसंद हो आप चूज़ करें। या फिर बाहर जाकर आप 30 to 40 मिनट्स वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें या ट्रेडमिल पे वॉक कर लें या साइकिलिंग कर लें। जो भी आपके लिए सूटेबल है एक्टिविटी ज़रूर आप करें एक्सरसाइज रेगुलरली 30 to 40 मिनट। ये आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा, आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा, आपकी शुगर को स्पेशली आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। अब मैं आपके साथ कुछ मील्स आइडियाज़ शेयर कर लेती हूँ। ये ब्रेकफास्ट मील्स हैं। इसमें मैंने बॉइल्ड एग भी लिया हुआ है, पोच्ड एग भी लिया हुआ है। लेकिन तमाम पोर्शंस इस तरह आपका प्लेटर होना चाहिए। चाय का इस्तेमाल कोशिश करें अपने नाश्ते के आधे घंटे बाद कर लें। अगर आप बॉइल्ड एग नहीं यूज़ करते हैं तो आप इसकी जगह चिकपीस ले सकते हैं। मतलब आप अगर एग का ही इस्तेमाल नहीं करते तो आप चिकपीस, कॉटेज चीज़ या चीज़ से अपना प्रोटीन ले सकते हैं या सोया प्रोडक्ट से अपना प्रोटीन ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एवोकाडो का गुआकामोले बनाकर स्प्रेड लगाया हुआ है टोस्ट पर, आप वो भी बना सकते हैं। अगर आपको एग पसंद नहीं है तो उसकी जगह शामी कबाब भी आप ले सकते हैं अगर आप नॉन वेज हैं तो इस तरीके से अपना प्लेटर बनाएं और वो आपके लिए फिलिंग भी होगा। किसी एक फल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सलाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, या सब्ज़ी भी आप ले सकते हैं। एक चपाती के साथ सीडी साइज़ की एक चपाती 1 कार्ब का पोर्शन होती है। और ये ब्राउन स्लाइस भी एक स्लाइस आप लेंगे फॉर फीमेल और फॉर मेल यू कैन टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड और 2 सीडी साइज़ चपाती और पराठा भी आप ले सकते हैं, मगर ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना है। ओट्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और ज़रूर करें क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे HDL लेवल को इम्प्रूव करता है। ओट्स का इस्तेमाल आप चीला बनाने में भी कर सकते हैं, ओवरनाइट सोक ओट्स भी ले सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं या फिर ओट्स और सब्जियों का दलिया बनाकर भी कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ मील आइडियाज़ शेयर कर लेती हूँ कि आप लंच और डिनर में कैसे अपना प्लेटर बना सकते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं 1 ब्राउन ब्रेड है, शामी कबाब है, ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए है और साथ में करेले की थोड़ी सी सब्ज़ी है, सॉटे वेजिटेबल है साथ में। और नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं 2 पोर्शन ऑफ कार्ब है यानी कि राइस है 6 टेबल स्पून, इट्स फॉर मेल। और साथ में ऑयली फ़िश है, सालमन फ़िश और सॉटे वेजिटेबल्स का एक प्लेटर बना हुआ है। इस तरीके से आपने प्लेटर बनाया। और योगर्ट अगर आप अपने मील्स के बिटवीन नहीं लेते हैं योगर्ट या मिल्क तो आप अपने खाने के साथ 3 टेबल स्पून या 5 टेबल स्पून तक लो फैट योगर्ट भी ले सकते हैं। ऑयल का इस्तेमाल खाने में कम से कम करें। आप पोटैटोज़ विद स्किन ले सकते हैं, बेबी पोटैटोज़ का इस्तेमाल करिएगा। पोटैटो हमारे कार्ब में आते हैं। 2 एग साइज़ पोटैटोज़ विद स्किन आप ले सकते हैं एज ए 1 पोर्शन ऑफ कार्ब। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें। 1 a week ऑयली फ़िश एंड 1 a week वाइट फ़िश। ऑयली फ़िश का पोर्शन साइज़ है आपकी पाम साइज़ और वाइट फ़िश का साइज़ है विद इंक्लूडिंग पाम साइज़ इंक्लूडिंग विद योर फिंगर। और आप लीन मीट भी ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं 1 a week। और कोशिश कीजिएगा ऑयल का इस्तेमाल कम करें और उसमें से फ़ैट हटा के यूज़ करें। हाफ़ प्लेट वेजिटेबल मस्ट इंक्लूड करें अपने खाने में, या तो सलाद के फॉर्म में ले लें या सौते वेजिटेबल या फिर उसकी सब्ज़ी बनाकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस वेजिटेरियंस के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ओट्स का दलिया बनाया हुआ है सब्जियों के साथ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें आप
चिकन इंक्लूड कर लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं और पनीर का इस्तेमाल करते हैं तो उस दलिए में आप पनीर को भी ऐड कर सकते हैं, या सोया बीन्स ऐड कर सकते हैं, या चिकपीज़ ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक पोर्शन राइस के फॉर फीमेल वो एक पोर्शन राइस लेंगे, यानी कि 5 to 6 टेबल स्पून बॉइल्ड राइस, बासमती या ब्राउन राइस ही लीजिएगा। और कोई भी दाल या फिर चने का सालन, चिकपी का सालन, ब्लैक चनों का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहेगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीन्स की ग्रेवी बना के यूज़ कर सकते हैं। ग्रेवी आप अगर गाढ़ी ग्रेवी है तो 5 टेबल स्पून यूज़ करें, और अगर थिन ग्रेवी है तो आप 6 to 7 टेबल स्पून तक भी ले सकते हैं। यही आप पोर्शन दालों में भी अपना इसी तरह पोर्शन लेंगे। हर मील में कम से कम हाफ़ प्लेट आपने सलाद या फिर सौते वेजिटेबल या बॉयल वेजिटेबल्स का ज़रूर लेना है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करता है, फ़ाइबर की मकदार इसमें ज़्यादा होती है। तो हमें जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें भी दालों का इस्तेमाल, बीन्स का, चनों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने खानों में। अब ये कुछ स्नैक आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपको भूख महसूस होती है आपको स्टाफ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते रहें। एक बोल आप एवोकाडो के साथ दूसरी वेजिटेबल्स इंक्लूड करके और बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स इंक्लूड करें ताकि आपको डिफरेंट विटामिन्स मिलें उससे, और फाइबर की मुख्तलिफ़ किस्में मिलें आपको। या फिर आप किसी फ्रूट के साथ पोर्शन में रहते हुए 150 ml को स्मूदी बना लें। और हमस एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप 2 to 3 टेबल स्पून हमस के लेकर और उसके साथ कैरेट्स और क्यूकम्बर स्टिक्स के साथ खा सकते हैं। एक बोल आप चिकपी सैलड ले सकते हैं, चिकपी चाट बना सकते हैं, या फिर रेड बीन चाट भी आप बना सकते हैं। वाइट बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। सब्जियों को ज़्यादा इंक्लूड करें, 2 to 3 टेबल स्पून आप इसमें बीन्स या चिकपीज़ ऐड कर लें। इसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्नैक टाइम में, मगर पोर्शन में रहते हुए। अपनी शाम की चाय के साथ आप चाहें तो लो फैट और विदाउट शुगर चाय के साथ आप कोई भी एक 120 कैलोरी के अंदर रहते हुए कोई भी ट्रीट ले सकते हैं। एक छोटा बोल आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, लेकिन इसमें सॉल्ट और ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा। कोशिश करें कि सॉल्ट ना ही ऐड करें, और अपनी फ्रूट्स में और खानों में सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करिएगा। सीड्स और नट्स को ज़रूर इंक्लूड करिए अपने स्नैक्स में। फलों की चाट भी ले सकते हैं, मगर शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उसकी जगह आप स्टेविया ऐड कर सकते हैं अपनी चाय में। और कोशिश करें कि विदाउट शुगर लेने की आदत डालें। आहिस्ता आहिस्ता हमारा टेस्ट डेवलप हो जाता है। सॉल्ट की मिकदार भी कम करते जाएं अपने खानों में, और फलों के ऊपर तो बिल्कुल भी सॉल्ट स्प्रिंकल करके ना खाएं। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि अपने खानों में फ़ाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, सब्जियों की फॉर्म में, फल को भी इंक्लूड करें, लेकिन पोर्शन में रहते हुए। फ़िश और एवोकाडो का इस्तेमाल करें। एवोकाडो फ्रूट्स में आता है, 60 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, 1 डे लेना है। सीड्स को इंक्लूड करें, नट्स को ज़रूर इंक्लूड करें। ट्राई टू हैव ओट्स इज़ वेरी गुड फॉर डायबिटीज़। एड ओटाबिक्स एंड वीटाबिक्स एज योर सीरियल्स, एंड अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स एंड स्वीट्स एंड सिंपल कार्ब्स। 30 मिनट की एक्टिविटी, वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर इंक्लूड करें डेली। आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे मज़ीद नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।